साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन सपा न्यूज़ नेटवर्क। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस जो है वो 6 दिसंबर को है और उसके उपलक्ष्य में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में आप देख सकते हैं संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, और अभी जो मंच पर जो है डीएवी पीजी कॉलेज करनाल के जो प्रिंसिपल हैं आरएल सैनी जी हैं, अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। 2-3 बातें जो प्रैक्टिकल हमें करनी चाहिए आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर, जिस चीज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और मैं शिक्षाविद होने के नाते ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि हमें अपने जीवन में, जैसे वो सामने लिखा हुआ है, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। लेकिन हमने पिछले 70 सालों में, 71-72 सालों में हमने बाबा साहब के विचारों को पढ़ा और सुना जरूर है, लेकिन उनको पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। जब तक हम उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, और आप एक ऐसे महानायक के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं जिनका नाम सुनने के बाद, जिनकी बातचीत सुनने के बाद ही हमारे शरीर में से तरंगें निकलनी शुरू हो जाती हैं। उनका काम, वो एक ऐसे ज्ञान के सूर्य थे, न केवल उन्होंने हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या और दूसरी संस्थाएं हैं, सबको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में आज यदि हम प्रथम पंक्ति में हमारे समाज के लोग, जो बहुत गरीब लोग थे, गरीब तबके की महिलाएं, आज आप विभिन्न हमारे सबसे सर्वोच्च सेनापति के रूप में महिला उपस्थित हैं, यदि उनको सम्मान प्रदान किया गया राष्ट्रपति के रूप में, और कितनी महिलाएं चुन करके आ रही हैं जो न केवल ग्राम में बल्कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। तो हमें केवल मात्र उनकी देन को नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको अंदर ले जाने की जरूरत है। जब एक ऐसा महाव्यक्तित्व पूरे विश्व में अपने ज्ञान का डंका बजा करके असमानता की लड़ाई के संघर्ष को आगे बढ़ा करके, संवैधानिक प्रावधानों की स्थापना करवा करके और आने वाली पीढ़ियों को बहुत आगे तक ले जाने के लिए दूसरे जो आतताई या शोषक वर्ग है उसको मजबूर कर सकता है, तो क्या हम आज लाखों करोड़ों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं उनको याद करते हैं? ऐसा एक भी पैदा नहीं हुआ जो उस व्यवस्था को मजबूर कर सके। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते, जैसा कि डॉक्टर विजय ने बताया, मेरे अपने कॉलेज में हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयर स्थापित की है। मैंने फ्री हैं, जो कैरियर काउंसलिंग के हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के हैं, और जो बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर की उसके लिए हैं। 4 कोर्सेज ऐसे हैं जो केवल इन्हीं विद्यार्थियों के लिए हैं, लड़कियों के लिए हैं, उनकी कोई फीस नहीं है। मैं आज ये भी साथ में ही आज ये संकल्प लूंगा, और ये हम इस साल से शुरू करेंगे कि जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना कॉलेज की तरफ से उनको शुरू करेंगे, चाहे वो हमारे 100 विद्यार्थी हों, 50 विद्यार्थी हों। और मैं माननीय हमारे स्पीकर महोदय मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस में ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि एडिड कॉलेज है, 5 लाख की फीस जो प्रति वर्ष मैं माफ करता हूं, वो इन बच्चों की करता हूं। आप मेरे कॉलेज का रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं। वैसे तो मेरे कॉलेज में 32,000 किताबें हैं और 50,000 किताबें केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइब्रेरी में थी। हम कल्पना कर सकते हैं उन्होंने कितना लेखन किया होगा, कितने वो पढ़े होंगे, उन्होंने कितना बड़ा सागर हमें दिया है। हम उस सागर को जानते हुए, पहचानते हुए भी यदि उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। मेरे कॉलेज में मैंने, जैसा कि विजय जी ने बताया, महर्षि वाल्मीकि शोध पीठ की भी हमने घोषणा की, स्थापना की है। उसके तहत भी हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बहुत जल्दी करवाने जा रहे हैं।
तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरी धृष्टता होगी। यहाँ हमारे बीच में बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति मौजूद हैं। मेरा केवल मात्र इतना आप सभी से निवेदन है कि हम केवल जयंती पे या महापरिनिर्वाण दिवस पे उनको याद करने मात्र से या नारे लगाने मात्र तक ना रहें, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करके जहां भी हम हैं, यदि हम कहीं किसी पंक्ति में खड़े होते हैं तो हमें अपने लोगों में से ही स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हम उनको ये देखना नहीं चाहते कि ये भी आगे आए हैं। तो यदि मैं आगे आया हूं तो मैं अगर 50 लोगों को 100 लोगों के आगे लेके नहीं आया तो मेरा काम करना या मेरा इस पद पे रहना व्यर्थ है, मैं ये मानता हूं। इसलिए संकल्प लें, संकल्प के साथ जैसे श्री अमरनाथ सौदा जी ने आज ये बहुत कार्यक्रम दिलो जान लगा के किया है, इस पे बहुत प्रबुद्ध लोगों को पूरे हरियाणा से इकट्ठा किया है। इन लोगों की एक शपथ दिलवाएं कि हम जहां जहां भी काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में एजुकेशनिस्ट कितने लोग बैठे हुए हैं 200 की संख्या में, 150 की संख्या में, जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, कहीं कॉलेजेस में हैं, स्कूलों में हैं, वो एक टीम तैयार क्यों नहीं करते? मैं करने लगा हूं। जब मैं पूरे जिले की एक टीम तैयार करके 5000 विद्यार्थियों को खड़े कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम कर रहे हैं, हमें कोई राजनीतिक सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन वास्तव में जो बाबा साहब ने जो ड्यूटी लगाई है हमारी, उसका संकल्प लेके उसको आगे बढ़ने की जरूरत है और आत्मसात करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हमारे बीच में बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं भाई अमरनाथ जी सौदा को बहुत इस कार्यक्रम के लिए बधाई भी देता हूं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर विजय कुमार भी ये बहुत होनहार विद्यार्थी, तो ये पत्रकारिता के हैं, लेकिन इतना सुंदर लेखन इनका है और इतना दिन रात के लगे रहते हैं। जब तक एडमिशन टाइम में 100, 150, 200 बच्चों को ये पकड़ के मेरे पास नहीं लेके आते तो इनको भी चैन नहीं आती। मेरा यही कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना शिक्षाविद हैं, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर RL सैनी जी। शिक्षा को लेकर उन्होंने, जो शिक्षाविद हैं, उनको एक नसीहत दी, उनको समझाया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सभी मिलजुल कर जो है वो आगे आएँ और जब 5000 विद्यार्थियों को एकजुट कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ, तो सभी मिलकर जो है बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनका सहयोग कर सकते हैं। साथ ही मुख्य अतिथि हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। आप देख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के सामने। अभी आपने देखा, और साथ में हैं अमरनाथ सौदा जी, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं अभी राम जी लाल भी जो है वो ज्योत जला रहे हैं। आप देख सकते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में संगोष्ठी के तौर पर मनाया जा रहा है। और अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है भीड़ है। जो चित्र हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उनके समक्ष जो है यहाँ पे ज्योत जलाई गई। मुख्य जो अतिथि हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। साथियों, KBN 300 वाहिनी नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।